गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कोशिका विभाजन का बात कर रहे थे बच्चों। तो किताब में आपको दिया हुआ है पेज नंबर 18 पे बच्चों एक पॉइंट है जो किताब में गलत छपा हुआ है। वैशाली जी आपने कल पूछा था, किसी भी एक कोशिका विभाजन में पूरी कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है। नो बच्चों, गुणसूत्रों की संख्या कभी दुगनी नहीं होती बच्चों, गुणसूत्रों की संख्या आधा होता है बच्चों। ओके, यहाँ पे जो दुगना दिया है वो रॉन्ग है बच्चों। किसी भी प्रकार के कोशिका विभाजन में बच्चों जो पहले की जो कोशिकाएं होते हैं उनके केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं बच्चों वो संख्या हमेशा क्या होएगा, आधा होएगा बच्चों। ओके, ध्यान रखना है। दुगना रॉन्ग दिया हुआ है। तो बच्चों अगर ये 2n है तो 2n का 4n नहीं होगा बच्चों, 2n का क्या कहा था, 1n होगा बच्चों। ठीक है, यदि गुणसूत्र की संख्या 2n है तो वह 4n हो जाती है। रॉन्ग बच्चों, 4n नहीं, 2n है तो n हो जाता है बच्चों। एक करेक्ट है, एक करेक्ट है बच्चों। ठीक है, वैसा हो जाएगा। तो संख्या जो दुगना दिया है रॉन्ग है। मैंने आपको अंतस्पर्श में भी बताता हूँ कि गुणसूत्र की संख्या आधा होता है बच्चों, वो राइट है। ओके, चलो बच्चों, कल हमने बच्चों पूर्वावस्था किया था। अब चलते हम लोग मध्यावस्था पे बच्चों। ओके, मध्यावस्था में क्या होता है बच्चों, मध्यावस्था में केंद्रक का आवरण पूरी तरह नष्ट हो जाता है। केंद्रक का जो आवरण होता है, आवरण मतलब उस पर छिलका बच्चों ऊपर से घेरा, वो नष्ट हो जाता है और सभी गुणसूत्र का घनीकरण होकर या पूर्णतः एक गुणसूत्र उसके अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ स्पष्ट दिखाने लगते हैं। अब सारे गुणसूत्र घनीकरण मतलब बच्चों इकट्ठा होने लगते हैं। सारे जो गुणसूत्र थे बच्चों ये अलग अलग थे बच्चों, अब ये सब एक जगह आ जाते हैं बच्चों। एक जगह आ जाते थे इकट्ठा होकर घनी, घनी मतलब घना बच्चों, गाढ़ा। तो सभी गुणसूत्र घनीकरण हो गया, प्रत्येक गुणसूत्र उसके अर्ध गुणसूत्र के साथ जोड़ी बनाता है और वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है बच्चों। ओके, और सभी गुणसूत्र कोशिका के विषुववृत्तीय पटल पर समांतर अवस्था में संचित होते हैं। विषुववृत्तीय मतलब बच्चों बीचों बीच बच्चों, विषुवत रेखा मतलब चाहिए ना बीचों बीच में, केंद्र की तरफ। तो विषुववृत्तीय पटल में मतलब बीचों बीच। ओके, देख लो बच्चों, आपके डायग्राम में दिया है, देखो बीचों बीच, बीचों बीच। ओके, दिख रहा है ये, इस तरह का दिख रहा है बच्चों, इस तरह से और ऐसा। तो ये सेंट्रल में बच्चों, मध्य में एकदम। ठीक है, मध्यावस्था। दोनों तारक केंद्र और प्रत्येक गुणसूत्र की गुणसूत्र बिंदु के बीच विशेष प्रकार के लचीले प्रथिन के धागे से निर्माण होते हैं बच्चों। और दोनों जो गुणसूत्र होते हैं बच्चों जब जुड़ते हैं तो एक प्रथिन के धागा एकदम बल कर देते हैं। जैसे बच्चों केले का छिलके का वैसे करो, केले का छिलका या बच्चों केले का पत्ता है, उसमें उसका धागा देखिए बच्चों, रेशा एकदम वैसा एकदम महीन एकदम बच्चों होता है, पतला धागे की तरह उसे जुड़ा होता है। ओके बच्चों, यही मध्यावस्था था। मध्यावस्था में क्या आता है बच्चों, केंद्र का जो आवरण होता है बच्चों पूरी तरह नष्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे सारे गुणसूत्र क्या होते हैं बच्चों, इकट्ठा होने लगते हैं, गाढ़ा होता है संघनन। और फिर बच्चों प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है, जो अर्ध गुणसूत्र का जोड़ी बना के आ रहे वो हमको दिखाई देने लगता है। ओके बच्चों, सभी गुणसूत्र की जो कोशिका बच्चों वो विषुववृत्तीय प्रतल, विषुववृत्तीय मतलब एकदम मध्य में बच्चों, सेंटर में वे संचित होते हैं बच्चों। और प्रत्येक दोनों तारक केंद्र और गुणसूत्र बच्चों होता है जो एकदम पतले प्रथिन के पतले धागे से बंधे होते हैं। ओके बच्चों, ये था मध्यावस्था। उसके बाद पश्चावस्था। पश्चावस्था होता है अंतिम अवस्था, बाध्य वाला अवस्था। पूर्वा मतलब पहले बच्चों, मध्य यानी बीच में और फिर अंत में बच्चों। पश्चावस्था में उन धागों की सहायता से गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होकर प्रत्येक गुणसूत्र की अर्ध गुणसूत्र जोड़ी बनता है बच्चों। अब पश्चावस्था में क्या होता है बच्चों, धागों की सहायता से गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है बच्चों। अब विभाजन होकर धीरे धीरे हर एक गुणसूत्र बच्चों आधे यानी अर्ध गुणसूत्र में विभाजित हो जाता है। तो प्रत्येक गुणसूत्र का विभाजन अर्ध गुणसूत्र विभाजन में होता है बच्चों। और इसका जो देखोगे तो दोनों की दिशा जो डायरेक्शन है बच्चों अपोजिट रहेगा। अलग हुए अर्धसूत्र को संतत गुणसूत्र कहते हैं बच्चों। और इसी तरह से संतत मतलब नई गुणसूत्र बच्चों। तो एक गुणसूत्र से बच्चों दो आधे आधे अलग अलग गुणसूत्र बन गए। देख लो बच्चों, पश्चावस्था ये पूरा था भाग बच्चों। अब वो दो अलग अलग भाग बन रहे बच्चों, बीच में से टूट रहे हैं। इस प्रकार दो गुणसूत्रों के दो समूह कोशिका में दोनों सिरों तक पहुंचाया जाता है बच्चों। अब यानी क्या होगा बच्चों, इस समय वो खींचे के जाने वाले गुणसूत्र केले के घर जैसे दिखाई देते और इस प्रकार
गुणसूत्रों में दो दो समूह बनते बच्चों। तो कहने मतलब क्या है, जो भी गुणसूत्र होता है बच्चों वो पहले अपने आधे आधे गुणसूत्र में बदल जाता है बच्चों। तो अगर 4 रहेगा तो 2 2 हो जाएगा बच्चों, 2 है तो 1 1 हो जाएगा। इस तरह से 2 2 गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ये क्या हो गया बच्चों, पस अवस्था का भाग। तो पस अवस्था में क्या होता है, धागे की मदद से क्या होता है बच्चों, हर एक गुणसूत्र पहले अर्ध गुणसूत्रीय विभाजन में रूपांतरण होता है बच्चों, और वो उसकी दिशा अपोजिट होता है। फिर क्या होता है बच्चों, जो अलग हुआ जो अर्ध गुणसूत्रीय है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग संतत गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संतत गुणसूत्र। और ये कैसे दिखाई देने लगता है बच्चों, केले के घड़, केले का घौंदा कभी देखे बच्चों पेड़ में लटका हुआ केला, बस उस तरह का दिखाई देता है। इस प्रकार गुणसूत्रों के 2 2 समूह कोशिका के दोनों सिरे पर पहुँचाए जाते हैं बच्चों। अब अलग अलग जो 2 कोशिकाएं बन रहा है बच्चों, उसमें 2 2 गुणसूत्र का समावेश हो जाता है बच्चों। ओके, एंड लास्ट बच्चों अंत्यावस्था। तो एक्चुअली बच्चों पश्च अवस्था है नहीं, उसके बाद मध्य अवस्था के बाद वाली अवस्था और फिर वो आखिरी अवस्था, यानी 4 अवस्था बच्चों, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था और फिर अंत्य अवस्था बच्चों। ओके, अंत अवस्था में क्या होता है बच्चों, अंत अवस्था में कोशिका के दोनों सिरे तक पहुंचाए हुए गुणसूत्र अब विसंगित हो जाता है। विसंगित मतलब अलग हो जाता है बच्चों, खुल जाता है। और जो आवरण कवच में बना होता है बच्चों वो खुल जाता है पूरा, जिससे वे फिर से नाजुक धागों जैसे पतले होकर लुप्त हो जाए। फिर वो जब खुलने लगता है, क्योंकि पहले बच्चों संघनित गाढ़ा हो गया था ना, ऐसा गाढ़ा हो रहा था बच्चों, जब वो फिर अलग होने लगता है तो खुलने लगता है बच्चों, फिर पतले पतले रेसे धागे की तरफ फिर धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाते हैं बच्चों, विलुप्त नहीं गायब हो जाते हैं। दोनों सिरों तक पहुँचाए हुए गुणसूत्रों के समूह के चारों ओर केंद्र का आवरण बनता है बच्चों। फिर धीरे धीरे बच्चों जो गुणसूत्र होते हैं उनके केंद्रक आवरण, उस पर आवरण का कवच बनने लगता है बच्चों उसके सुरक्षा के लिए। इस प्रकार अब एक कोशिका के 2 संतत केंद्रक निर्मित होते हैं बच्चों। अब धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, 2 संतत कोशिका यानी 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। संतत कोशिका में केंद्रिकाएं भी दिखाई देने लगती है और इस तरह से तुर्क तंतु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तुर्क तंतु मतलब जो पतला धागा है वो पूरी तरह क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है बच्चों। ओके, देख लो बच्चों, इधर पे आपका डायग्राम में देखोगे तो ये जो अंत अवस्था बच्चों 2 नई नई कोशिकाएं बन रहा है और नई कोशिकाएं बन के बच्चों उनको जो हिस्सा है जो बच्चों वो धीरे धीरे अलग होने लगता है। और फिर उसके बाद आगे देखो बच्चों जीव द्रव्य का निर्माण होने लगता है। तो अंत अवस्था में क्या बच्चों, दोनों सिरों का जो गुणसूत्र है बच्चों धीरे धीरे वो खुलने लगता है, अलग होने लगता है। और जो किससे जुड़े थे बच्चों, पतले धागे से, वो धीरे धीरे वो धागा क्या था बच्चों, बिखर जाता है, बिखर के विलुप्त हो जाता है। दोनों सिरों पे बच्चों धीरे धीरे नए आवरण का निर्माण होता है और नई कोशिकाओं से बच्चों 2 संतत केंद्रिक कोशिका बनता है बच्चों। ओके, और संतत केंद्रक में केंद्रिकाएं दिखाई देने लगता है बच्चों। और इस तरह से उससे जो जुड़े हुए जो धागे थे बच्चों उसे बोलते तुर्क तंतु। तंतु मतलब बच्चों पतला रेशा, वो पूर्णतः नष्ट होता है बच्चों। इस तरह से केंद्रक का विभाजन पूर्ण होता है और जीव द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है बच्चों। केंद्रक का विभाजन होने के बाद बच्चों नए जीवों का निर्माण होने की क्रिया शुरू होता है बच्चों। जीव द्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर 2 नई कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें संतत कोशिकाएं कहते हैं बच्चों। तो पहले कोशिका का जब विभाजन होता है बच्चों तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, जीव द्रव्य का विभाजन शुरू होता है बच्चों। और जीव द्रव्य का विभाजन होने के बाद 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, संतति कोशिकाएं। इस प्रक्रिया में कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर एक दरार होकर धीरे धीरे वो धंस जाता है। देख लो बच्चों ये डायग्राम में बीच मध्य में से बच्चों अरे वो धीरे धीरे धंस रहा है ना बच्चों, ऐसा हो रहा है। ये था बच्चों, धीरे धीरे इस तरह से जाएगा बच्चों। धीरे धीरे इस तरह से नीचे की तरफ धंस रहा है, फिर धीरे धंस रहा है। ऐसा करते करते वो फैल जाता है बच्चों। तो ये फैल रहा धीरे धीरे। ओके, तो दरार धीरे धीरे धंसता नीचे की तरफ और 2 नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। वनस्पति कोशिका में इस प्रकार का दरार का निर्माण, वनस्पति कोशिका और जीव कोशिका बच्चों यानी प्राणी कोशिका बच्चों। तो प्राणी कोशिका में बच्चों इस तरह का दरार होता है, लेकिन वनस्पति कोशिका में दरार पैदा नहीं होता है बच्चों।
न होकर कोशिका द्रव्य बीचों बीच से एक कोशिका पटल की तरह निर्माण हो जाता है और जीव द्रव्य का विभाजन होता है बच्चों। तो करने मतलब प्राणी कोशिका और वनस्पति कोशिका में, वनस्पति कोशिकाओं में दरार नहीं पैदा होता, सीधे क्या होता है, एक पटल का निर्माण होता है और दो अलग हो जाते हैं बच्चों। जबकि जीव कोशिका में क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे दरार पैदा होता है, उसके बाद दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ओके बच्चों, इस तरह से समसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है बच्चों। मैंने अंतस्पर्श में बताया बच्चों, शरीर की वृद्धि करने के लिए समसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ता है। शरीर में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए जख्मों को, क्षति मतलब नुकसान। अब नुकसान कैसा आएगा बच्चों, शरीर में किस तरह का नुकसान हो सकता है तो चोट लग गया बच्चों, उमता आपका जो चमड़ा छिल गया है, घाव हो गया, कट गया है, तो इस तरह के जख्म को वहाँ का जो चमड़ा जो ख़त्म हो गया है, कट गया है, उसको भरने में मदद करता है। सही प्रकार के रक्त कोशिकाओं का निर्माण करें। रक्त कोशिकाएं बच्चों, ऐसी कोशिकाएं जो रक्त का संवहन करता है बच्चों, जो रक्त को हमारे शरीर में सभी जगह पहुंचाता है बच्चों, जड़ रक्त कोशिकाएं बच्चों। समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होता है बच्चों। तो शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों, जख्मों को भरने के लिए, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है बच्चों, समसूत्री विभाजन का हो जाएगा बच्चों। अब इसके नीचे दिया बच्चों अर्धसूत्री विभाजन। तो पहले आप लोग इसको कंप्लीट करोगे बच्चों। तो समसूत्री विभाजन में बच्चों 4 भाग थे। कौन सा बच्चों, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और भी क्या बच्चों, अंत्यावस्था। ठीक है, तो चारों आंसर आप लोग ध्यान, टिप्पणी लिख नहीं पाएगा बच्चों। पूर्वावस्था पर टिप्पणी लिखो, मध्यावस्था पर टिप्पणी लिखो, पश्चावस्था पर टिप्पणी लिखो बच्चों। ओके, आपके बच्चों किताब में 5वें का आ दिया है। आकृति की सहायता से समसूत्री विभाजन का विस्तार पूर्वक वर्णन करो बच्चों। आकृति की सहायता से समसूत्री विभाजन का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। 5वें का आ बच्चों, पेज नंबर क्वेश्चन 21 पे बच्चों, क्वेश्चन 5 का आ। इसका जो आंसर है बच्चों, ये बच्चों आंसर इसका पेज नंबर 18 पर बच्चों, पेज नंबर 18 पर इसका आंसर है। कहाँ से बच्चों, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बाद पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था का बच्चों, अंत्यावस्था का पूर्ण नष्ट हो जाते हैं यहाँ तक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पूरा आंसर आएगा बच्चों। इतना बड़ा आंसर होगा बच्चों, डोंट वरी, हम लोग इससे बड़े बड़े आंसर याद किए बच्चों। तो आप कैसे करोगे बच्चों, एक एक करके करने हैं। पहला पूर्वावस्था ध्यान याद करना है बच्चों, फिर मध्यावस्था याद करना है, फिर पश्चावस्था याद करना है बच्चों, और फिर अंत्यावस्था याद करना है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों, 5वें का आ है। ओके, तो आज हम लोगों ने 5वें का आ कंप्लीट किया बच्चों, जो आप लोग इसको धीरे धीरे पढ़ोगे, याद करोगे। ओके।